ये कोंडापुर नाम का एक गांव है। इस गांव की मुखिया श्रीदेवी नाम की एक महिला है। उसकी बहू का नाम है गिरिजा। श्रीदेवी ने गांव के लिए कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन अभी भी पानी की कमी उन ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। उस मुद्दे को सुलझाने के लिए उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वो उस गांव के लिए एक ताजा पानी के तालाब की खुदाई करने में मुश्किल महसूस कर रही थी। दिन गुजरते गए, गर्मी का मौसम आ गया। सासू माँ, गर्मियों का मौसम आ रहा है, हमें इस बार भी पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा क्या? इसके लिए कुछ उपाय करिए ना सासू माँ। इस तरह गिरिजा ने श्रीदेवी से कई बार पानी की समस्या के लिए कहा। इस बार मैं इसके लिए हल सोच चुकी हूँ। मैं हमारे घर के सामने एक कुआं खुदवाऊंगी, उसका खर्चा हम ही देंगे। सासू माँ, एक कुआं खुदवाने के लिए हमें बहुत पैसे चाहिए होंगे, हमारे पास कहाँ है इतने पैसे? अब हैं, मैंने हमारे गांव की खातिर अपने गहने बेच दिए हैं और पैसा लेकर आई हूँ। ये सुनकर बहू हैरान रह गई। जैसे कि उसने ठानी थी, सास ने दो लोगों को कुआं खोदने के लिए कहा, लेकिन काफी गहरे खोदने के बाद भी उन्हें पानी का कोई नामो निशान नहीं मिला। मालकिन, इतने गहरे खुदाई करने पर भी हमें पानी नहीं मिला। आप हमसे क्या करवाना चाहती हैं? ऊपर आ जाएं अब हम। नहीं, थोड़ा और गहरा खोद कर देखो। उन लोगों ने कहा ठीक है और फिर से खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद उनके औजारों से कुछ सख्त टकराया। उन्होंने उस संदूक को बाहर निकाला। सास, बहू और वो दो आदमी उस संदूक को देखकर आश्चर्य में थे। फिर सास ने वो संदूक खोला। उस संदूक में तो सोने के सिक्के थे। उन्हें देखकर वे सब हैरान रह गए। तभी उन्हें पानी के बुलबुलों की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने कुएं में देखा तो पानी बाहर निकल रहा था। ये देखकर सास और बहू बहुत खुश हुई। उन दोनों आदमियों ने भी चैन की सांस ली। सुनो भैया, तुम दोनों ने इतनी मेहनत की, उसके लिए ये सोने के सिक्के ले लो। इतना कहकर उसने सोने के कुछ सिक्के उन्हें दे दिए। उन सोने के सिक्कों को लेकर दोनों व्यक्ति खुशी खुशी वहां से चले गए। तब ग्रामीणों को भी पता चला कि उस कुएं में पानी है। सभी ने सास और बहू की सराहना की। तब से ग्रामीण उस कुएं पर आने लगे और पानी ले जाने लगे। लेकिन यहाँ एक और अद्भुत बात थी। सभी को पानी में जो उस कुएं से प्राप्त करते थे, सोने का सिक्का मिलता था, जिसे देखकर वे खुशी से गदगद हो जाते थे। सभी गांव वालों को इस बात का पता चल गया और उन्होंने उस कुएं से पानी लेना शुरू कर दिया। वे जो पानी लाए, उसमें सोने का सिक्का देखकर उनकी बाँझें खिल गईं। इस तरह उस सास के कारण ग्रामीणों को न केवल पानी मिला, बल्कि सोने के सिक्के भी मिले। उन सभी ने गरीबी से छुटकारा पा लिया और खुशी से जीवन व्यतीत किया, जिसे देखकर सास और बहू ने एक दूसरे से कहा, सासू माँ, ईश्वर की लीला अपरंपार है। उसने इतने दिनों तक हम सभी की परीक्षा ली। अब इतने सालों के संघर्ष के बाद उसने हमें पानी के साथ सोने के सिक्के भी दे डाले। हाँ, भगवान ने सभी को दिखाया कि संघर्ष के बाद खुशी मिलती है। इस तरह उन्हें खुशी महसूस हुई। उस गर्मी के मौसम में आसपास के गांव में भी पानी की कमी हुई। इससे वे सभी ग्रामीण भी उस कुएं पर आकर पानी लेकर गए। इस तरह सास द्वारा खोदे गए कुएं के कारण उस गांव के लोगों के साथ साथ आसपास के गांव के लोगों को भी बिना किसी परेशानी के पानी प्राप्त होने लगा। कुएं के पानी में सोने के सिक्के मिलने से लोगों को अपनी खराब आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका भी मिला। कुंडलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में विष्णु नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने दो बैलों के साथ खेती कर रहा था।
और अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वो हमेशा की तरह अपने खेत पर गया। तभी उसे अपने घर के सामने एक गर्भवती गाय नीचे गिरी पड़ी दिखी। वो बहुत कमजोर लग रही थी। ओ नहीं, ये गाय तो बहुत कमजोर है। इसके अलावा ये गर्भवती भी है। मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा सोचकर विष्णु अंदर से उस गाय के लिए कुछ भोजन लाया और उसे खाने के लिए दिया। गाय बड़ी खुश हुई और उसे फटाफट खा गई। तब विष्णु वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद गाय भी वहां से चली गई। उसके बाद से वो गाय विष्णु के घर हर रोज आने लगी। विष्णु गाय को भोजन दिया करता। कुछ दिनों में वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तभी से विष्णु उस गाय की देखभाल कर रहा था। उसकी पत्नी भी अपने 2 बैलों के साथ उस गाय की देखभाल करने लगी। अचानक एक दिन विष्णु के दोनों बैल बीमार पड़े और मर गए, जिसे देखकर विष्णु और उसकी पत्नी फूट फूट कर रो पड़े। उस गाय को भी बहुत दुख हुआ। अगले दिन सुबह विष्णु बैलों की मौत को लेकर फिक्र कर रहा था। हमने 1.5 लाख खर्च करके उन बैलों को खरीदा था। हमने अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल की थी। मुझे जरा भी आशंका नहीं थी कि ऐसा होगा। ये कहकर वो रो पड़ा। तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो जी? रो नहीं तो और क्या करूं? सभी कहते हैं कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। बैल मेरे जैसे किसानों के लिए वही रुतबा रखते हैं। बिना बैलों के हम खेती कैसे कर सकते हैं? फिर से बैल खरीदने के लिए तुम्हारे मंगलसूत्र और सोने की चूड़ियों को बेचना होगा मुझे। इतना कहकर वो और भी दुखी हो गया। बाहर से उनकी बातचीत सुनकर गाय ने सोचा, विष्णु बहुत अच्छा इंसान है। जब मैं बाहर गिरी पड़ी थी तो वो मुझे अपने घर ले आया और मेरी देखभाल की। अब मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए गाय ने जुताई का औजार देखा और फिर जोर से चिल्लाई, अरे विष्णु, तुम अभी भी घर पर क्यों हो? धूप तेज हो रही है, हमें खेत जाना चाहिए। क्या कह रही हो? इसमें गलत क्या है? क्या किसी ने कहा है कि मुझे खेती नहीं करनी चाहिए? तुम गर्भवती हो और ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझती हो। बातों में समय बर्बाद मत करो। मैं खेत जा रही हूँ, तुम मेरे साथ आओगे या नहीं? इतना कहकर वो गाय खेत जाने लगी। तब विष्णु और उसकी पत्नी भी उस गाय के पीछे पीछे गए। गाय ने खेत में खड़े होकर कहा, चलो दोस्त, अब हल पकड़ो, मैं खेत की जुताई करूंगी। नहीं, इस काम को करना बहुत मुश्किल है। मेरी बात सुनो, हमें घर जाना चाहिए। मैं कुछ पैसे उधार ले लूंगा और दूसरे बैल खरीदूंगा। अरे तुम अभी की बात करो, तुम करो ना करो, मैं तो करूंगी इस खेत की जुताई। उसकी हट के सामने विष्णु को झुकना पड़ा। फिर उसने उस गाय की मदद से अपने खेत की खेती शुरू कर दी। गाय ने कड़ी मेहनत की और खेत की जुताई गई। दिन गुजरते गए, उन्हें बढ़िया उपज वाली फसल मिली। विष्णु और उसकी पत्नी ने गाय के पास आकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि तुम गर्भवती हो, फिर भी तुमने हमारी मदद करने के लिए खेत में जुताई की। आज हमने तुम्हारी वजह से हमारे खेत में फसल उगाई है। हमें पहले की तुलना में अधिक उपज वाली फसल भी मिली है। इस तरह विष्णु बहुत खुश हुआ और गाय को धन्यवाद दिया। ठीक है दोस्त, तुम मुझे अपने घर ले आए और मेरी अच्छे से देखभाल की। तुमने मेरे साथ जो किया उसका एहसान मानकर मैंने बदले में तुम्हारी मदद की है। इसमें महान कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कहें। हम एक ही बात कह सकते हैं, हम तुम्हारे सदैव आभारी रहेंगे। इतना कहकर विष्णु की पत्नी फपक फपक कर रो पड़ी। फिर उन्होंने वो फसल बेची और पैसा कमाया।
विष्णु और उसकी पत्नी गाय के साथ सुख से रहने लगे। इस तरह गाय ने उस किसान की बहुत मदद की और आभार प्रकट किया। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो उम्र और ताकत मायने नहीं रखती, मदद करने का जज्बा सबसे जरूरी है। यही उस गर्भवती गाय ने कर दिखाया।